हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रिक्स। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, इंडियन नेवी ने अपनी वैकेंसी निकाली है अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल के लिए, जिसमें से ये अग्निवीर जो पोस्ट होती है अग्निवीर के लिए, जिसको एसएसआर बोलते हैं, उसके लिए तीन चीज़ों का एक डेट का नोटिफिकेशन बताया है। और पहले बैच यानी देखो, सेकेंड बैच आप 2025, फर्स्ट बैच 2026 एंड सेकेंड बैच 2026, क्योंकि साल भर में 2 बार इसका सिलेक्शन होता है, 2 बार नोटिफिकेशन आता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। ये बात क्लियर कर लेना कि मेल एंड फीमेल दोनों की शादी नहीं हुई होनी चाहिए। अगर आप गलती से कोई इन्फॉर्मेशन गलत डालोगे या मैरिड हो अनमैरिड डाल दोगे वहाँ, तो कैंसिल आउट हो जाओगे, या मैरिड हो मैरिड डालोगे तो कैंसिल हो जाओगे। ठीक। सेकेंड बैच 2025 के लिए, पहला बैच 2026, दूसरा बैच 2026 के लिए अग्निवीर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 10+2 लेवल मांगा है, जिसमें से मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आप पढ़े हो 12th लेवल पर, राइट। फिर अथवा अगर ये नहीं है तो पास्ड 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, इसमें से मैकेनिकल ब्रांच आपकी चलेगी, इलेक्ट्रिकल चलेगी, ऑटोमोबाइल चलेगी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चलेगी फ्रॉम द सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट किसी भी, जिसमें से मिनिमम 50% आपका एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए, अथवा पास्ड 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ये चीज़ें आपका होना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें और ज़रूरी है। कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन अभी 2024-25 के सेशन में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन ये रहेगी कि वहाँ पर बाद में जब सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, सिलेक्शन होगा, तो वहाँ आपको मार्कशीट, पास की मार्कशीट शो करना होगा। ठीक। देन बात करूँ तो एज क्राइटेरिया की बात है तो 1 सितंबर 2004 से, देखो पहला बैच जो है मतलब सेकेंड बैच 2025 का रहेगा, तो उसके लिए एज जो है 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008, इसके बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। अगर इसके बाहर हैं, आगे पीछे हैं, चाहे 1 सितंबर के पहले 1 सितंबर, जो दोनों डेट शामिल है, ये दोनों चलेगी। अगर इस डेट में भी आपका हुआ है तो भी चलेगा। जो सेकेंड बैच, पहला बैच 2026 का है, उसमें से 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, दोनों डेट इंक्लूडेड है। इन डेट्स में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो वो भी चलेगा। अग्निवीर की जो सेकेंड बैच 2026 की है, 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 तक चलेगा, आपका जन्म हुआ होना चाहिए, दोनों डेट इंक्लूडेड है। देन बिटवीन 1 सितंबर 2004 से 31 दिसंबर 2008 डेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द आई नेट मतलब इंडियन नेवी एग्जामिनेशन टेस्ट 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में ओनली अनमैरिड, जैसा मैं बता दिया हूँ कि अनमैरिड इंडियन मेल अथवा फीमेल ही चलेंगे, एलिजिबल हैं। कोई मैरिड होंगे तो वो नहीं चलने वाले हैं। अग्निवीर सेल नॉट बी परमिटेड टू मैरी ड्यूरिंग दियर इंटायर टेन्योर ऑफ द 4 ईयर। 4 साल की यहाँ पर आपकी जॉब होगी, ड्यूटी होगी, तो 4 साल में आप मैरिड नहीं हो सकते, मैरिड नहीं कर शादी नहीं कर सकते। अगर शादी करेंगे तो वहाँ से आपका टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा, राइट। फिर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और चीज़ें हैं। ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस, अग्निवीर सेल बी इनरोल्ड इन द इंडियन नेवी अंडर द नेवी एक्ट 1957, 4 साल के लिए फॉर 4 ईयर। उसके बाद लीव की बात करूं तो भाई लीव भी आपको मिलेगी। कितनी लीव मिलेगी? देखो, 30 दिन की लीव आपको 1 साल में मिलेगी, 30 डेज की लीव। उसके अलावा एडिशनली, उसके अलावा मतलब उसके ऊपर और लीव आपको मिल सकती है। सिक लीव मिलेगी, वुड बी अप्लीकेबल बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस फॉर द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। पे अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट, और जो है आपको पैकेज जो रहने वाला है तो 30,000 रुपये पर मंथ रहेगा पहले साल, विथ फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट, हर साल इंक्रीमेंट होगा। और वो इंक्रीमेंट मैं आपको बताऊंगा। 30,000 रुपये में से सेवानिधि की बात करूं तो भाई सेवानिधि एक बार दिया जाएगा, गिवन वन टाइम सेवानिधि पैकेज कंप्राइजिंग दियर मंथली कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द मैचिंग कंट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे पहले साल अगर आप जॉब करते हो तो 30,000 रुपये मिलेगा। 30,000 में से 70% आपको सैलरी आएगी आपके अकाउंट में या इन हैंड दी जाएगी, और 30% यानी 9,000 रुपये, 70% का मतलब 21,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, और 30% मतलब 9,000 रुपये जो होगा, तो 9,000 आपका चला जाएगा कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्प्स में, जिसमें से 30% सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी आपको डालेगी। एंड अगले साल फिर आपकी 30,000 से 33,000 सैलरी हो जाएगी, फिर अगले साल फिर से बढ़ जाएगी 10%, तो 36,500 हो जाएगी, फिर 40,000 हो जाएगी। इस तरीके से टोटल
आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा 4 साल में वो 5,02,000 होगा, और 5,02,000 गवर्नमेंट भी उसमें डालेगी, और ये सेवा निधि एक बार आपको मिलेगा। देयर विल बी नो एंटाइटलमेंट टू ग्रेचुटी एंड पेंशन ग्रेचुटी एंड पेंशनरी, कुछ भी नहीं, बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो है 48 लाख रुपए का है। डेथ कंपनसेशन अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो 48 लाख के अलावा वन टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा 44 लाख रुपए। डिसएबिलिटी कंपनसेशन, भाई अगर आपको 100% डिसेबिलिटी कुछ भी हो जाती है तो 44 लाख रुपए दिया जाएगा। 75% डिसेबिलिटी होती है तो 25 लाख दिया जाएगा, और अगर 50% डिसेबिलिटी होती है तो 15 लाख रुपए आपका दिया जाएगा। इनरोलमेंट एज सेलर रेगुलर कैडर की बात करूं तो भाई कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर ऑफ द सर्विस बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसी प्रोमलगेटेड बाय द इंडियन नेवी, यही सब होने वाला है। नेवल पेंशन रेगुलेटरी अथवा ग्रेचुटी अग्निवीर बिल नॉट बी गवर्न बाय द प्रोविजन, राइट, इसमें से प्रोविजन नहीं है। रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट, भाई आपकी रिक्वेस्ट पर रिलीज नहीं होने वाला। अग्निवीर बिल नॉट बी परमिटेड टू गेट रिलीज एट ओन रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट पर नहीं होगा। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस, मतलब 4 साल के पहले आप रिलीज नहीं किए जाओगे। हाउएवर इन मोस्ट एक्सेप्शनल केसेस, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हुआ तो पर्सनल इनरोलमेंट अंडर द स्कीम में बी रिलीज इफ कंपिटेंट अथॉरिटी सैंक्शन करेगी। एक्स सर्विसमैन स्टेटस, अग्निवीर बिल नॉट बी गिवन एक्स सर्विसमैन स्टेटस, अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा जैसे बाद में कि आपको यहाँ छूट मिलेगी वहाँ छूट मिलेगी, तो वो नहीं होगा। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी वो दी जाएगी। अग्निवीर विल बी इंटाइटल फॉर द मेडिकल सर्विस एंड हॉस्पिटल एट CSD। बात करूँ आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में आईनेट होगा। आईनेट का मतलब क्या हुआ कि इंडियन नेवी एग्जामिनेशन टेस्ट 2025 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मई 2025 में, 25 मई को होने वाला है, राइट। एग्जामिनेशन का मार्क्स आएगा, उसी में से आपका देन देखो कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकेंड स्टेज। अब यही जो आपका पहला स्टेज का मार्क्स होगा यही सेकेंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपका काम आने वाला है, राइट। इसकी जो टेंटेटिव शेड्यूल है आप यहाँ देख लो कि भाई एप्लीकेशन जो है 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच चालू होने वाला है। 29 मार्च से चालू होगा, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना। ये तीनों के लिए मतलब सेकेंड बैच आप 2025, पहला और दूसरा बैच आप 2026। जो करेक्शन अगर मान लो कुछ गलती हो जाती है तो 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच आप करेक्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम मैं आपको बता दी हूँ 25 मई को होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर द स्टेज 1 वो 25 मई को ही आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज के लिए ये आप देख लेना, बाकी सारी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। स्टेज 1 जो आईनेट है मतलब इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, ये देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें से 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी और इंग्लिश में पेपर आएगा। भाई 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। किस लेवल का पूछा जाएगा तो 10वीं 10+2 यानी 12वीं लेवल का पेपर रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 1 घंटे का रहेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल इन एग्रीगेट, मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना होगा। 4 सेक्शन रहेंगे तो चारों सेक्शन में भी आपको पास होना होगा और ओवरऑल भी पास होना होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना पड़ेगा। समझ आई बात भाई। फिर पेनल्टी की बात करूँ तो पेनल्टी देखो 1/4 की, जैसे कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1/4 मतलब कि 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग अगर आप गलत करते हो तो। इंडियन नेवी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द कंप्राइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और 10+2 जो भी उसको लगेगा वो उस बेसिस पर। उसके बाद स्टेज 2 का एग्जाम होगा जिसमें से PFT रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल होगा। स्टेज 1 जो होगा आईनेट वो पास अथवा फेल का आपको वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग देखो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 प्रोसेस ऑफ द अग्निवीर, मतलब सेकेंड बैच ऑफ 2025, पहला दूसरा बैच ऑफ 2026, उसके पहले के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर स्पॉन्सर कैंडिडेट एंड NCC सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर कैंडिडेट NCC सर्टिफिकेट होल्डर शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। NCC देखो वेरीफाइड कैंडिडेट शैल बी एग्जम्प्टेड, जो वेरीफाइड कैंडिडेट हैं जैसे कि जो भी कैटेगरी के हैं वेरीफाइड हैं अगर वो, तो वो एग्जाम कर दिए जाएंगे स्टेज 1, मतलब उनको पहला स्टेज का एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा। एंड सेल
नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपियर एट आई नेट टेस्ट में अपियर नहीं होना होगा। दिस कैंडिडेट शैल बी डायरेक्टली इशू कॉल अप लेटर फॉर द स्टेज 2, मतलब वो पहला स्टेज के लिए उनको नहीं देना होगा, डायरेक्टली सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर बात करूं और कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं। फिजिकल स्टैंडर्ड भाई आपको ये क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा मेल के लिए। फीमेल के लिए आप देख लो कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, मेल को 6.5 मिनट में, फीमेल को 8 मिनट में। स्क्वाट्स, ये सारी चीज़ें अब देख लो कि पुशअप एंड बेंट नी, आपका जो भी है बेंट नी, सिट अप, सारी चीज़ें। स्टेज 2 का एग्जामिनेशन वो भी ऑनलाइन ही कंडक्ट होगा, उसमें भी कैंडिडेट आप क्वालिफाई किया जाओगे। आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 4 सेक्शन रहेंगे, राइट। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों रहेगा, और 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। भाई देखो, मैथमेटिक्स जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितना स्कोर करोगे। इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के लिए वीडियो अवेलेबल है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, बता रहा हूँ कि समझ में आएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। भाई थोड़ा सा मेहनत करो, बढ़िया स्कोर करोगे, ठीक है, और आप सिलेक्शन करो ले जाओगे। फिर आगे बात करूँ तो सिलेबस फिर से स्टेज 2 जो होगा उसमें भी 10+2 लेवल का रहेगा, ड्यूरेशन 1 ही घंटे का रहेगा। इंडियन नेवी के पास राइट है कि कितना कट ऑफ क्या कैसे जाए। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, देखो कैंडिडेट आर फाउंड मेडिकली अनफिट, अगर अब वो अनफिट आ जाते हैं, मतलब सेकंड स्टेज एग्जाम निकालने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में चूज टू अपील फॉर रिव्यू ऑफ इट्स फाइंडिंग इफ दे सो डिजायर, ठीक है, आप फिर से रिव्यू करवा सकते हो। प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट निकलेगी, देखो प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट फॉर द रेस्पेक्टिव स्टेज 2 एग्जामिनेशन फॉर ईच बैच विल बी prepared based on the performance in stage 2. The cutoff marks of the issue of the call letter for recruitment at INS चिल्का में होगा, may vary from state to state. प्री एग्जामिनेशन मेडिकल, देखो प्री इनरोलमेंट मेडिकल फॉर्मेलिटी ऑफ ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एट INS चिल्का। मेडिकल स्टैंडर्ड, भाई जेंडर में अगर मान लो जो भी आप जेंडर डालते हो, मान लो कि जो बाहर शो हो रहा है, कुछ लोग होते हैं जैसे कि किन्नर होते हैं, मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं, तो मेडिकली जो चीज़ बाहर दिख रही वही चीज़ अंदर होनी चाहिए जब आपका एग्जामिनेशन होगा मेडिकल का। और तो अगर वो उल्टा होता है या कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो वहाँ पर भी आप कैंसिल आउट अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाओगे। प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी भी नहीं होनी चाहिए, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ी होती है कि आप प्रेग्नेंट हो और बताते हो कि नहीं है, बाद में फॉर्म वॉर्म भरने के बीच में, तो वो भी फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड 155 सेंटीमीटर मेल फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। टैटू आपका केवल ओनली परमिटेड इनर फेस ऑफ द फॉर आर्म, मतलब आपकी भुजाओं में अंदर साइड टैटू चलेगा, बाहर साइड नहीं चलेगा, और कोई और प्रकार का बॉडी में कहीं टैटू है तो वो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट दियर ईयर क्लियर बाय वैक्स एंड टार्टर रिमूव्ड फ्रॉम टीथ प्रायर टू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। विजुअल इम्पेयरमेंट आप देख लो कि 6/12, 6/12, अनकरेक्टेड, करेक्टेड हुआ 6/6, ये चीज़ें। ट्रेनिंग जो होने वाली है आपकी सितंबर 2025 एंड फॉर अग्निवीर जो पहले दूसरे बैच 2026 वाला फरवरी में होगी, एंड दूसरा बैच जो होगा 2026 का उसका जुलाई में होगी। INS चिल्का उड़ीसा में, INS चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है। कोई आपका फॉर्म भरते टाइम फॉर्म भरोगे, कोई कॉल लेटर आपको एडमिट कार्ड जो होता है वो कहीं भी आपको पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, वेबसाइट पर आपका अपलोड कर दिया जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड करोगे। और फॉर्म भरते टाइम जो भी जहाँ जरूरत पड़ती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड NCC जो भी है, राइट। वार्निंग ये है कि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन डोमिसाइल या जेंडर या कुछ भी आप गलत मत देना, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओगे। कैंडिडेट रिपोर्टिंग 30 मिनट्स एग्जाम के लिए आधे घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करोगे, तो भाई आप वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से अप्लाई करो। फोटोग्राफ लगेगा जो 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप फॉर्म भरोगे तो आपको वो चीज़ें दिख जाएगी, करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर कहीं बाहर से करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बाकी कैंडिडेट स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन बेल इन टाइम विदाउट अफरिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं, बस आप लेट मत करना, राइट।
लास्ट डेट की बात करूँ तो 10 अप्रैल है, 5 बजे का टाइम है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि 10 अप्रैल है तो रात के 12 बजे तक होगा, पर ऐसा नहीं है। इसलिए टाइम पर अप्लाई करो। और मैथमेटिक्स इसी चैनल पर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है भाई, आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। और देखो बाकी सेक्शन भी निकालना है, सब कुछ पढ़ना है, पर मैथमेटिक्स ऐसा होता है कि यहाँ से आप अच्छा स्कोर करोगे तो ओवरऑल तो आपका इंप्रूव होगा, ओवरऑल बढ़ेगा, तो आप सिलेक्शन के करीब पहुँचोगे। तो इसलिए मेरा यही है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आपको कैसा लगा जो भी है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है।